ईश्वर की संतानों के मेरे साथ उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान मूर्ति योग को धारण करो जिसके धारण करने से संपूर्ण संसार बिना हानि उठाए अनुगमन करता है और स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। मनुष्य के जीवन में कई बातें ऐसी हैं कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि भगवान पतंजलि ने कहा है कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगमात, संप्रजात। जीवन का आरंभ कहीं से भी हो, लेकिन उसके कुछ आधारभूत सूत्र हैं। उनसे बचकर के आप बाहर किसी प्रकार की सफलता को अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ सकते। हर चीज एक प्रोसेस से, एक विधि से, एक आधार से शिखर की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन जिनके आधार खो जाते हैं उनके शिखर मिट जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान पतंजलि ने सर्वप्रथम मनुष्य के लिए एक आधारभूत सूत्र दिया है, वितर्क। एक धार्मिक और अधार्मिक आदमी में हम कोई अंतर करें तो दो शब्दों में कर सकते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक जीवन जी रहा है, जिस व्यक्ति को फूलों में भी कांटे दिखाई पड़ते हैं, जो अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेता हो, जो पुण्य में भी पाप ही ढूंढता हो, ऐसा व्यक्ति अधार्मिक है, नास्तिक है और जीवन की विधा से, जीवन के अंतस जगत से वह बहुत दूर भटक गया है। ठीक इसके विपरीत भगवान पतंजलि कहते हैं वितर्क, जो व्यक्ति सदैव विधायक बना रहता है, सकारात्मक बना रहता है और कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो अपनी सूत्र को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति ही कांटों के बीच में खिलते हुए गुलाब को देख पाता है और कांटे कोई शत्रु नहीं है गुलाब के, उसके पहरेदार, रक्षक हैं। उनके बिना फूल का होना लगभग असंभव है। लेकिन हमारा दृष्टिकोण इतना व्यापक नहीं है जितना कि उस नियति के विधान को देखने के लिए होना चाहिए। यहाँ सर्वत्र अमृत है, लेकिन उन्हीं के लिए जो विधायक अर्थात पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं। आप सबके मध्य में ये बात अच्छी प्रकार से फैल जानी चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। यदि आप निराश, दुखी, असफल और बीमार हैं तो सर्वप्रथम इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आप नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं और इसी कारण से तुम्हारे जीवन में सफलता है। तो सर्वप्रथम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अर्थात अपने अंतस जगत को, उस प्रकाश के जगत को पाने के लिए आप सकारात्मक हो। यहाँ से जीवन आरंभ होता है। जैसे कि यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञ संसार में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसके पास अहंकार नहीं है, नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है और सदैव अग्नि ऊर्ध्वगामी इसलिए होती है कि वो अपने साथ पृथ्वी को भी लिए हुए है। यद्यपि पृथ्वी बहुत भारी है, लेकिन अग्नि उसको भी अपने साथ समाहित रखते हैं। जल भी उसकी अपेक्षा भारी है अग्नि की,
लेकिन अग्नि उसको भी अपने साथ समाहित करती है। और वायु भी अग्नि से कहीं भारी है, फिर भी अग्नि देवता उन सबको अपने साथ समाहित रखता है। अर्थात पंचभूतों में अग्नि अग्रिम है, क्योंकि वो ऊर्ध्वगमन करती है। उसकी जड़ें पृथ्वी से जुड़ी रहती हैं और आकाश की यात्रा प्रशस्त होती है। ठीक जैसे भौतिक अग्नि संसार में सभी का प्रतिनिधित्व करती है और उसके बिना जीवन असंभव है। अभी यदि सूर्य बुझ जाए तो तुम्हारे जीवन का दीपक भी बुझ जाएगा। आप सोचते हो कि एक दीपक जल रहा है तो अपनी ऊर्जा से जल रहा है, ऐसा नहीं है। कई बार तूफान होता है और आप दीपक ना बुझे उसके बचाने के लिए इसके ऊपर कोई बर्तन ढाप देते हो, तत्क्षण दीपक बुझ जाता है। अर्थात दीपक उस ऑक्सीजन से, प्राण ऊर्जा से ही जल सकता है। अपने आप में दीपक की कोई क्षमता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब आप श्वास लेते हो, श्वास जीवन नहीं है। श्वास के साथ जो प्राण ऊर्जा अंदर आती है उससे आपका जीवन चलता है। श्वास नासिका से ही नहीं लेते आप, आपका पूरा शरीर श्वास ले रहा है। करोड़ों रंध्र हैं आपके शरीर में और वैज्ञानिक इस तथ्य पर पहुंचे हैं कि आपकी नासिका को हम खुला छोड़ दें, लेकिन पूरे शरीर पर डामर पोत दें तो शायद मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे और मनुष्य की मृत्यु घटित हो जाएगी। अर्थात ये प्राण ऊर्जा, ये अग्नि तत्व आपके भौतिक जगत से और अध्यात्म के जगत तक चारों ओर से आपको घेरे हुए हैं। लेकिन जैसे औंधा खड़ा चतुर्थ मास में एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता, ऐसे ही दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो इस यज्ञ से, इस प्राण ऊर्जा से, इस प्रभु के प्रसाद से, अमृत से वंचित रहते हैं। योग की साधना में इसका बड़ा महत्व है। प्राणायाम से, गहरी श्वास से, साफ स्वच्छ वातावरण से, सुंदर श्रेष्ठ पदार्थों के सेवन से और श्रेष्ठ जनों का संसर्ग करने से मनुष्य की आंतरिक और बाह्य अग्नि में एक समन्वय होता है, सामंजस्य होता है। अनेक लोग हैं कि जो बाहर की अग्नि पर ही भटक गए हैं, उसी को हम कर्म कांड कहते हैं। अर्थात शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि मिलकर के जब एक रस हो जाते हैं तब हम इसको कर्म योग कहते हैं। कर्म कांड का अर्थ है कि गांठ गठिले ना रहे, कठोरता ना बरते, अहंकार केंद्रित ना रहे, मैं करता रहूं इस प्रकार का भाव, कर्तापन का, अहंकार का भाव ना रखें, तब मनुष्य सरल हो जाता है और उसकी इंद्रियां और मन और बुद्धि सब पारदर्शी हो जाती है। क्योंकि जितने आप ठोस होते हो उतने अशुद्ध होते हो, जितने आप वाष्पीय होते हैं उतने ही शुद्ध होते हैं। इसलिए पृथ्वी से, अग्नि से, जल से, वायु से, आकाश से सब सूक्ष्मतम होते चले गए और जितना आपका सूक्ष्मतम से संसर्ग होता है उतना ही आपकी आंतरिक ज्योति प्रकट होती है, आपका अंत शुद्ध होता है। कुछ लोग हैं जो पृथ्वी पर ही समाप्त हो जाते हैं, अर्थात शरीर पर ही मिट जाते हैं।
इससे आगे वो कोई गति नहीं करते। खा पी के एक मल मूत्र का ढेर लगा करके वो मर ही जाते हैं। इसलिए देखा जाए तो हम अधिकांश मृत्यु का विस्तार कर रहे हैं। जीवन की गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसके प्रकाश को स्पर्श नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भौतिक से चिपके हैं, क्योंकि हम स्थूल से चिपके हैं। ये मेरा है, इससे चिपके हुए हैं, और ये बड़ी आत्मघाती बात है। मेरे जैसा मनुष्य के पास यहाँ कुछ भी नहीं, सब है तो उसी का, लेकिन मनुष्य अपने नकारात्मक दृष्टिकोण से, लोभ से, भय से संग्रह करके अनावश्यक रूप से अपने जीवन को उसके साथ नष्ट करता है। इसलिए जगह जगह इस बात का विरोध किया गया है कि तुम संसार में हो लेकिन कमल मत रहो। तुम संसार में हो लेकिन संसार से चिपको मत। संसार में हो, उसके ऊपर आधिपत्य मत जमाओ। चिपकने से, आधिपत्य जमाने से, स्वामित्व करने से अस्तित्व बहुत नाराज है, क्योंकि फिर जीवन की धारा अनंत की यात्रा नहीं कर सकती। यदि एक बूंद से आप चिपके रहो तो सागर की यात्रा नहीं कर सकते। यदि शरीर से ही आप चिपके रहो तो अनंत की यात्रा पर आप नहीं निकल सकते। जैसे आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि हाथ का रुमाल भी छोड़ देना पड़ता है। भारहीन जितने आप होंगे उतनी यात्रा संभव हो जाएगी। और भार क्या है? सबसे बड़ा भार है मैं। है तो तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, एक श्वास तुम्हारी नहीं, लेकिन अहंकार केंद्रित व्यक्ति नहीं, नकारात्मक दृष्टिकोण केंद्रित व्यक्ति नहीं इस संसार में ऐसा पाप इकट्ठा कर लिया है जिसके नीचे, इस अहंकार के पाप के नीचे दबा जा रहा है। मेरा मेरा मेरा, चारों तरफ से, अपना नहीं दूसरों का भी। इस संग्रह की वृत्ति से मनुष्य चारों तरफ से असफल होता है। इस संग्रह की वृत्ति से मनुष्य पाषाणवत हो जाता है और जीवन की धारा अनंत से टूट जाती है। तो इसलिए हमने बहुत विरोध किया इस बात का कि अपरिग्रह की धारणा वो ऋषियों से इसीलिए आई है। जितना आप परिग्रह करते हो, जितना साथ सामान इकट्ठा करते हो, आत्मा के रहने के लिए जगह ही नहीं बचती। ये सारे अंगड़ खंगड़ और संसार तुम्हारे अंदर भरता जाता है, भरता जाता है। एक समय होता है आत्मा मिट चुकी होती है और संसार के अंबार लग जाते हैं। लेकिन जिस मरण धर्मा पर आप भरोसा किए बैठे हो, जिस मरण धर्मा को आप अमृत समझ बैठे हो, ये बात तभी पता चलेगी जब प्राण पखेरु उड़ेगा, जब जीवन का ये ताना बाना टूटेगा और आपको ये अग्नि तत्व जला करके भस्मीभूत कर देगा, तब सब दावे टूट जाएंगे। ये परिग्रह किया, इतना संग्रह किया, ये भ्रांति टूट जाएगी। कुछ भी काम ना आएगा आपके। ये प्रकाश, ये ज्योति ही काम है। तो जितना जो शरीर से चिपकता है उतना ही वासनात्मक हो जाता है। जितना जो धन से, पद से चिपकता है उतना ही व्यक्ति अधिक अंधकार से भर जाता है। शरीर इसीलिए था कि तुम शरीर से अशरीरी की यात्रा कर सको।
शरीर इसलिए था कि ये मंदिर है, इसको प्रकाश से भर सको। शरीर इसलिए था कि प्रभु की यात्रा संपन्न कर सको। लेकिन खा के पी के संग्रह करके अहंकार इकट्ठा करके मनुष्य अपना आत्माघात कर रहा है। तो यज्ञ एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। भौतिक जगत में हम जाते हैं तो अग्नि प्रतिनिधित्व करती है, और आध्यात्मिक जगत में हम जाते हैं तो प्रकाश प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि में प्रकाश में बहुत बड़ा अंतर है। अग्नि का मतलब है ताप, अग्नि का मतलब है संताप, अग्नि का मतलब है कुछ अशुद्ध है जिसको जलाना पड़ेगा। अग्नि तभी तक जलाती है जब तक कुछ अशुद्ध होता है, इसके पहले नहीं। इसलिए जो धुआं उठता है उस बात का प्रतीक है कि कुछ अशुद्ध है। इसलिए जब सब धुआं उड़ जाता है और बाद में अंगारा बचता है, अब ये शुद्धतम अग्नि का स्वरूप प्रकट होगा। आपकी इंद्रियां, आपकी वासनाएं, आपका अहंकार, ये सब धुएं की तरह से है। इसलिए तपश्चर्या की आवश्यकता है। तप का मतलब है कि मैं जो अशुद्ध है उसको जलाने के लिए तपस्या कर रहा हूं, और कोई तपस्या का अर्थ नहीं है। तपश्चर्या का अर्थ है कि कुछ अशुद्ध घुस गया है संसार से, उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया है तप। और तप का अर्थ है समस्त इंद्रियों का आंतरिक स्नान हो जाना, अहंकार का विसर्जन हो जाना, नकारात्मक दृष्टिकोण का समाप्त हो जाना, और फिर आप ऊर्ध्वगामी होने की, अंतर यात्रा करने की पात्रता अर्जित करते हो। तब आपके जीवन में, आपकी नाभि में, आपके हृदय में चारों तरफ यज्ञ हो रहा है। मन, इंद्रिया, बुद्धि सब उसमें आहुति डाल रहे हैं, और प्रतिपल सब शुद्ध होकर के प्रज्ञा में, विवेक में, प्रकाश में परिणत हो रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं वो भी अशुद्ध, सुन रहे हैं वो भी अशुद्ध, बोल रहे हैं वो भी अशुद्ध, खा रहे हैं वो भी अशुद्ध। इतनी अशुद्धता बराबर आपके शरीर में, मन में प्रवेश कर रही है, तो जीवन की दिव्यता से आपका संबंध टूट जाता है। तो ध्यान का अर्थ है इस प्रकार का एक आंतरिक व्यवस्था कि जो भी अशुद्ध प्रवेश करे तत्क्षण उस शुद्धता में बदल करके, दिव्यता में बदल करके आपके जीवन की यात्रा को अनंत की तरफ इशारा करे, इंगित करे। इसलिए ध्यान रूपी अग्नि जिसकी जलती रहती है वो कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी शुद्धता बराबर बनी रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान रूपी अग्नि और सतत अहर्निश अविच्छिन्न तेल धारा हो। इसका अर्थ है जब आप वर्तमान में होते हो तब अहंकार नहीं होता, जब वर्तमान में होते हो तब पदार्थ नहीं होते, जब वर्तमान में होते हो तो अंधकार नहीं होता, जब वर्तमान में होते हो तो भविष्य और अतीत की पीड़ा नहीं होती। जो वर्तमान में है वो अनंत की यात्रा पर है, जो वर्तमान में है उसके अंदर समष्टि, संपूर्ण समष्टि यज्ञ में हो गई है। उसकी प्रार्थना, उसका प्रेम, उसकी करुणा सब चारों तरफ से यज्ञ में हो गई है। अशुद्धता तभी मिलती है जब आप वर्तमान में होते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वर्तमान में पूरा संतोष घेर लेता है। इच्छा करने के लिए भविष्य चाहिए,
या अतीत का अंधकार चाहिए। संतोष का अर्थ ये नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। संतोष का अर्थ है एक ऐसी परिपूर्ण तृप्ति कि जो मिला है उससे मैं तृप्त हूं। और ऐसा वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति ही हो सकता है। तो यज्ञ का अर्थ है अपने केंद्र में लौट आना। यज्ञ का अर्थ है अपने आंतरिक प्रकाश में बने रहना। यज्ञ का आध्यात्मिक अर्थ है सदा वर्तमान में जीवन का उत्सव मनाना, एक क्षण भी चूक ना जाए। लोग कहते हैं कि बराबर जप करो, परमात्मा का सिमरन करो। उसका अर्थ है आप सदा वर्तमान में रहो तो सिमरन हो गया, तब हो गया। और जब वर्तमान में है तो मान मिट गई, फिर संतोष चारों तरफ से छा जाता है। इस प्रकार से इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में एक कड़ी है जो आपको जोड़ती है। वो कड़ी है मनुष्य का होश, उसकी अवेयरनेस, उसकी जागरूकता। तब मनुष्य उस परिपूर्णता को उपलब्ध होता है जहाँ उस व्यक्ति के समस्त दुर्गुण, अंधकार, अज्ञान मिट करके वह मोक्ष को उपलब्ध होता है। तो इसलिए कहा है ऋषि ने कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब एकजुट हो जाए तब अहंकार गिरता है और निष्काम कर्म होता है। इसलिए कर्म में से इच्छा को माइनस कर दिया जाए तो निष्काम कर्म हो गया, तब ये सृष्टि में यज्ञ हो गया। इस अग्नि में सभी को निगल लिया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई अहम नहीं है। इसी प्रकार से प्रकाश सबके अहंकार को मिटाने की क्षमता रखता है। तो इच्छा माइनस हो जाए तो कर्म दिव्यता को उपलब्ध हो जाता है, और कर्म के साथ इच्छा जोड़ दी जाए तो मनुष्य का नरक तैयार होता है, उसका दुख तैयार होता है। इस प्रकार से मनुष्य इस दिव्यता को, इस परम शांति को, इस परम आनंद को उपलब्ध हो सकता है यदि हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को जाने और उसका पूरा उपयोग करने की कला सीख लें ध्यान के द्वारा। तो मनुष्य इस सृष्टि में कम से कम सम्राट की तरह से विचर सकता है, कम से कम में भी उत्सव मना सकता है। तो इसलिए इच्छाओं में नहीं, आवश्यकताओं में आ जाए। ये मेरा नहीं है, इस धारणा को अच्छी प्रकार से स्मृति में रखें। संसार की वस्तुएं उपयोग के लिए मिली है, इसलिए उनका उपयोग करें और आगे बढ़ें और सारी सृष्टि को प्रेम करें। तब जीवन अपने उस लक्ष्य की ओर, केंद्र की ओर बढ़ता है। इसलिए आप सब इस प्रकार से प्रयास करें। न इच्छाएं हैं, न संग्रह की वृत्ति है, न किसी के ऊपर मालिकियत करने का भाव है। मैं प्रथम हो जाऊं, ना उसको ये बीमारी है। तब मन सरल होता जाता है, और सरलता का शिखर ही मनुष्य के जीवन की समाधि है। सरलता का शिखर ही मनुष्य का जीवन है। इस प्रकार से आप यात्रा करें। विचार सकारात्मक, नकारात्मक नहीं।
और अहंकार का विसर्जन करें। मैं हूं ऐसा भाव नहीं, अपने संकल्प की प्रगाढ़ता रखें, साहस का परिचय दें और सदैव संयम में रहें, तो मनुष्य इस जीवन की जज को, इस आंतरिक प्रकाश को खोज सकता है और सदा उत्सव मना करके इस जीवन को, इस परम आनंद को सुगंध के रूप में अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मंगल कामना कर सकता है। ऐसा जीवन जिए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है कि आपके जीवन की सरिता उस ज्ञान के सागर तक पहुँचे और आप सब द्वंद से, दुख से, नकारात्मकता से, अहंकार से मुक्त हो। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हरि ओम।